अमिता श्री जी ने बताया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि नारी हिंसा के ऊपर आज का कार्यक्रम है जो सब सामयिक भी लग रहा है। अभी पूरा समाज, पूरा भारतवर्ष, पूरा ये 35 टुकड़ों की कहानियों से आप सभी लोग संवेदनशील होंगे और इसके पीछे जो भी पृष्ठभूमि रही हो, आज हमें हमारे समाज को, हम किसी जात विशेष, किसी संप्रदाय की बात नहीं कर रहे हैं। हर व्यक्ति में, हर घर में, हर परिवार में दरिंदे बैठे हुए हैं, हर समाज में दरिंदे बैठे हुए हैं, हर धर्म में, हर धर्म के मानने वालों के बीच में भी दरिंदे बैठे हुए हैं। अच्छे लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन एक दरिंदा अच्छे लोगों पे भारी पड़ता है। तो इसी पे हमको ये सोचना होगा। हमारी बेटियों से एक विशेष शिकायत भी है कि थोड़ा अभिभावकों को, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को जरा सुने, उनकी बात माने, उनसे अपनी बात साझा करें। आज का युग, जो पुरानी पीढ़ी है, कहीं पर हम अपनी बेटियों को रोकना नहीं चाहते आगे से बढ़ने के लिए। हम कहीं उनके बीच में अवरोध नहीं बनना चाहते, हम उनको उन्मुक्त रास्ता देते हैं। लेकिन हमारी भी ख्वाहिशें हैं कि उस उन्मुक्त रास्ते में आप अपनी भावनाएं हमसे साझा करें। आप हमें बताएं तो सही। अगर आप किसी बच्चे से, किसी आप अपने साथी से प्यार करती हैं तो कोई गुनाह नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस प्यार की मर्यादाएं होती हैं। उस प्यार को प्यार ही रहने दें, उसको वासना का मापदंड न बनाएं। जब हमारी बेटियां, लड़कियां, हमारी भी 2 बेटियां हैं, बड़ी भावुक होती हैं, बड़ी संवेदनशील होती हैं और वो संवेदनाओं में, झूठे वादों में फंस जाती, कोई परीक्षण नहीं करती, किसी भी प्रकार से उसका, ये बात का आकलन नहीं करती कि उस पर कितनी सच्चाई है, कितनी हमारे साथी में सामर्थ्य है, कितना साथी हमारा साथ निभाएगा। इस बात को आकलन करने की आवश्यकता है और उस आवश्यकता को आप बहुत छोटे हैं। आपसे जो परिपक्व, जो अनुभवी के धनी हैं, आपके माँ बाप, आपके बाबा, आपके दादी, आपको जो बहुत प्यार करते हैं, जिन्होंने अपने पेट में आपको 9 महीने तक रखा है, उनसे आप जरूर साझा कर सकती हैं और साझा करके आप अपनी बात बता सकती हैं, आप अपने फ्रेंड से बात साझी कर सकती हैं। तो इस प्रकार में इतना आगे न बढ़ें कि उस आगे बढ़ने में आपको एक बहुत बड़ा खूंखार दंश झेलना पड़े। आज चूंकि अभी कहा गया कि हम कविताएं लिखते हैं, तो इस पे मैं बड़े आहत मन से दोनों समय की, एक पुराने जमाने के मतलब अपने काल की। बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग अकेले नहीं हैं, हमारे जैसे अलग अलग क्षेत्रों में और भी लड़कियां काम कर रही हैं। और एक बस अपनी बातों में विराम करते हुए मैं थोड़ी सी एक लाइन बोलना चाहूंगी। अगर दुनिया नहीं चलती अगर यह 5 स्त्रियां हर पुरुष के जीवन में नहीं होती, माँ, बहन, पत्नी, बेटी, बहू। थैंक यू। तो उसी के तहत हम लोग की बस्ती में लड़कों का टीम बनाया गया था कि लोगों को जागरूक किया जाए, जिसके साथ में लड़कियों को कंधे से कंधा मिलाकर उनको सपोर्ट किया जाए, कैसे आगे बढ़ना है, उनके साथ अपनी बातों को रखते हुए उनको आगे बढ़ाना है, पीछे से एक रहे कि हाँ क्या है क्या नहीं। आजकल जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना होगा कि हाँ एक ये 35 टुकड़ा वाला कांड जो सर ने बताया अभी, यहाँ क्या हुआ था श्रद्धा के साथ, तो उस पर एक लाइन है मेरी, बनो न सीता है नारी तुम, बनो न सीता है नारी तुम, अब हाथ सॉरी बनो न नारी ऐ सीता तुम, दुर्गा का अब रूप धरो, ले हाथ काट कपाल, स्वयं की रक्षा तुम करो। ना कोई थकान है, ना कोई शिकायत है, ना कोई थकान है, सबके जीवन का आधार है वो, सबके जीवन का आधार है वो। मत करना तुम नारी का अपमान, मत करना तुम नारी का अपमान। बेटी बहू कभी माँ बनकर, बेटी बहू कभी माँ बनकर, सबके सुख दुख सहकर वो, सबके सुख दुख सहकर वो अपना फर्ज निभाती है, अपना फर्ज निभाती है। वो नारी शक्ति कहलाती है, वो नारी शक्ति कहलाती है।
लोगों के लिए एक पोएम बोलना चाहती हूँ कि मैं रातों में बुनती जो सपनों की सौगातें, सपना ही बनकर रह गई शायद सपनों की वो बातें। मेरा सुखमय जीवन जो अब दुख में है घिरा हुआ, कैसे समझेगा कोई मेरे दिल की यह पीड़ा। मन बोझिल है, भरी भरी है आँखें, कैसे उड़ पाऊंगी लेकर अपने घायल पंख। कहाँ चूक थी, क्यों हो गया जीवन इतना भारी, दुख मुझसे जीता है या मैं दुख से हारी। थैंक यू। मन के मंजीरे आज खनकने लगे, भूले थे चलना कदम थिरकने लगे। अंग अंग बाजे मृदंग सा सुर मेरे जागे, सांस सांस में बास बास में धुन कोई साजे। गाए सिमटने लगे, ताल ताल के ताल ताल के छूटे हवाएं, हेत ने रेत रेत ने फैला दीवारें। सितूरी सुहाई धुलती जाए सियाही रातों की रातों की रातों की रातों की। जो दरवाजे को देखा हर शय की नहाई, उजली सी थी मेरी तन्हाई रे। बदली बदली सी बदली मेरे अंगना में थी छाई, रानी रानी बनके मेरे पास आई। अपनी नजर से मैंने देखी दुनिया की रंगोली, मुझको बुलाने आई मौसम की टोली। टोली आंखों की खोली मैंने पाई अपनी बोली, मुझमें ही रहती थी मेरी हमजोली रे। सुन लो अब ना अकेली हूँ मैं, अपनी सहेली हूँ मैं, साथी हूँ अपनी मैं, साथी हूँ अपनी मैं। और किसी कोई भी किशोरी को बोल। मेरा नाम शिखा भारती है और बस 2 लाइन की पोएम सुनाना चाहती हूँ जो मैंने लिखी है। जब से जन्मी हूँ क्यों याद दिलाते हो बार बार, जब से जन्मी हूँ क्यों याद दिलाते हो बार बार। अंधेरे में मत जाना, अकेले मत जाना, कहा जाता था मुझसे जोर से मत हंसना, यूं कूद कूद कर मत चलना। तू तो पराई है, क्यों करना तुझको पढ़ाई है। तुम लड़की हो, तुम लड़की हो, क्यों याद दिलाते हो बार बार। मुझको भी तो है अपनी जिंदगी जीने का अधिकार। थैंक यू। वॉलंटियर हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लड़कियों को इतना खुद में मतलब सेल्फ डिपेंड हो जाना चाहिए, पढ़ लिख करके हमें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़े और खुद से हम पढ़ लिख करके आगे बढ़ सकें। थैंक यू। मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां में भारी मेरे भारत की बेटी। दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। जो तेरे नैनों से टपके हर आंसू है अपना, जो तेरे होठों पे ठहरे
अब अपना, जो सीना तान के तू चल दे, उठता है सर अपना, जा जी ले अपनी जिंदगी सर पर तेरा जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना, सपने सच करने की तेरी बारी। फाउंडेशन के नाम, विज्ञान फाउंडेशन का ये जो कार्यक्रम है लखनऊ के लोहिया पार्क में आज आयोजित है, बहुत अच्छा लगा। समसामयिक है, नारी हिंसा के ऊपर एक कार्यक्रम, इतना संवेदनशील और इतना बढ़िया इसकी प्रस्तुतियां रही हैं कि मैं अपने दर्शकों
दिव्यांगम यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बड़े ही जोश के साथ, बड़े ही मन से, बड़े भावनाओं के साथ। मैं यहाँ की जो ऑर्गेनाइजर्स कमेटी के लोग हैं उनसे कुछ इस विषय में, उनके दायित्वों के विषय में उनका जो योगदान है, ये योगदान बड़ा उल्लेखनीय योगदान है, बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो मैं सबसे पहले मिलता हूँ यहाँ पे जो है यहाँ की ऋचा मैम से, ऋचा शिवानी मैम से मिलता हूँ। तो मैं सबका नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं उन्हीं से पूछता हूँ। शिवानी जी आप ये बताइए, शिवानी जी आप ये बताइए कि ये विज्ञान फाउंडेशन में क्या क्या काम होता है? जी, विज्ञान फाउंडेशन गत 35-40 वर्षों से लखनऊ में काम कर रहा है। जो गरीब और पिछले वर्ग के लोग होते हैं उनको आगे लाता है। और जो आज का कार्यक्रम था वो हमारे जेंडर आधारित एक प्रदर्शनी थी, और पिछले 2 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है। गिविंग टू ड्रीमर्स इस प्रोजेक्ट का नाम है। और इन जो बच्चियों ने प्रदर्शनी लगाई थी, जो अपने आसपास लड़कियां देखती हैं, जहां भेदभाव देखती हैं, इसकी फोटोग्राफी ट्रेनिंग कराई गई थी पहले। लड़कियों का भेदभाव क्यों हो रहा है? भेदभाव हमें लगता है जो घर से ही शुरू होता है। जब जो घर से होता है वो धीरे धीरे समाज में फैल जाता है, और फिर धीरे धीरे समाज में फैलते फैलते हमारी बच्चियां उसी प्रभाव में आ जाती हैं। तो इसमें पिछली पीढ़ी जिम्मेदार है कि नई पीढ़ी जिम्मेदार? आपका क्या मानना है? मेरा मानना है थोड़ी पिछड़ी थोड़ी नई भी, लेकिन हाँ ये है कि नई पीढ़ी थोड़े बदलाव करेगी। आपका एक डिप्लोमेटिक आंसर है। तो ये मुझको लगता है कि क्या पुरानी पीढ़ी को जो बात मार्गदर्शन अपने अनुभव के आधार पे आज की नई पीढ़ी को देते हैं, तो क्या उसको मानना नहीं चाहिए? देखिए, उनको कुछ चीज़ें सिखाई गई थी जो उनको उनकी पिछली पीढ़ियों ने सिखाई थी। जो पुरानी चीज़ हो ज़रूरी नहीं है वो सारी चीज़ें सही हो। मेरा ये मानना है कई गलत परंपराएं, कई गलत चीज़ें ऐसी हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं, और क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है इसलिए उनको सही मान लिया गया है। अच्छा, मैं समसामयिक बात पे बिल्कुल बिना कोई लगे लपाट मैं बात करता हूँ श्रद्धा जी। जो श्रद्धा ये कांड हुआ अभी, इसमें कितना मार्मिक कांड हुआ, 35 टुकड़ों में उसकी लाश थी। क्या जितना ये कुछ हो रहा था, इतना समर्पण जो लिव इन रिलेशंस का जो बात चल रही है, ये कहाँ तक जाएगी? क्या ये ऐसा होना चाहिए? देखिए, ये तो जो 2 लोग रिश्ते में हैं, ये उन लोगों का आपसी निर्णय है। जब तक वो खुश हैं, वो चाहते हैं उस तरह के रिश्ते में रहना, तो बाकी समाज का उसमें कुछ कहने का बनता नहीं। समाज का नहीं कहने का मतलब उस जो 2 लोग रिश्ते में रह रहे हैं, सबसे ज्यादा तो नुकसान उन्हीं को तो होता है। प्रताड़ना और जो हिंसा और जो इसके परिणाम होते हैं, उन परिणामों के लिए फिर अभिभावक और समाज को कहाँ तक जिम्मेदार कहेगा? लेकिन ये क्या शादीशुदा रिश्तों में नहीं होता है? हाँ, होता है। या शादीशुदा रिश्तों में होने के कारण वो कम हो जाता है? नहीं, वो शादीशुदा होने के कारण रिश्ते में कमी नहीं होती, लेकिन दायित्व बोध तो होता है। होता है, सच्ची में होता है। क्या शादीशुदा दंपतियों में ऐसे केसेस नहीं पाए गए? बहुत कहीं अगर चलिए माँ बाप अभिभावकों को नहीं बताना चाहिए तो उसको फ्रेंड से अपनी बात, अपनी वेदना, अपनी प्रताड़ना जो वो इतने दिन तक बेचारी सहती रही, अगर उसको वो शेयर करती तो शायद वो बच सकती थी। अगर आपने लेटेस्ट वो देखा हो तो उन्होंने पुलिस में भी कंप्लेन करी थी। हाँ, फिर उसके बाद उसने दबाव में आकर के उसको विड्रा भी कर लिया था। जी जी। हाँ, तो ये आपसी रिश्ते में डर कहाँ तक गया है वो चीज़ तो हम लोग बाहर से बैठ के कभी नहीं जान पाएंगे। हाँ, लेकिन क्या आप जो ये NGOs हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि काउंसलिंग करें बच्चों की, कि उनको बताएं कि इस प्रकार के मामलों में किस प्रकार का स्टेप उठाना है? जी बिल्कुल, हम लोग इस बारे में हमारी हमेशा बात होती है कि किसी रिश्ते में इतना ना बह जाए, इतना ना खो जाए कि उनको आगे निकलने का रास्ता ही ना समझ में आए। अपने दोस्त, हम लोगों की इनफैक्ट 5-5 दिनों की ट्रेनिंग हुई है कि वो दोस्तों से किस तरह से बातें शेयर कर सकती हैं। हमारे बच्चे ऐसी ट्रेनिंग में गए हैं कि उनकी संवेदनाएं बढ़ें, और अगर कोई उनके साथ शेयर करना चाहे, ऐसी कोई बात अगर उनके साथ हो रही हो और वो शेयर करना चाहे तो वो भी बिना जजमेंट के वो बातें सुन सके। हम लोग बच्चों की इस चीज़ को लेके भी ट्रेनिंग करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपके बहुत साफ गोई के लिए मैं आपको बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छी बात है आपने की। मैं मनोज सर से पूछता हूँ। मनोज सर एक एक्सपर्ट व्यक्ति हैं, बहुत अभिभावक भी हैं, एक लड़की के पिता हैं और लड़की को बड़ा, हम समाज के ये प्रतिनिधि हैं, हम भी प्रतिनिधि हैं, हम लड़कियों को बढ़ाना चाहते, बहुत आगे देखना चाहते, अपने से ज़्यादा देखना। लेकिन क्या लड़कियों का ये दायित्व तो होना चाहिए कि अपने अभिभावकों से क्या वो इतना भी जितना हमने उनके लिए किया है, जितना हम उन बच्चों के लिए दर्द सहे हैं, तो क्या उन बच्चों का ये कर्तव्य नहीं बनता है कि अपने ऊपर सुख दुख को हमसे शेयर करें?
बिल्कुल फर्ज उनका बनता है। माँ बाप और खासकर माँ हमारे हिसाब से लड़कियों की सबसे अच्छी दोस्त साबित हो सकती है। कोई भी बात हो अपनी माँ के साथ शेयर करना चाहिए और जरूर करना चाहिए। ऐसी बातों को तो 100% शेयर करना चाहिए। जहाँ तक मैं अपने घर की अगर बात करूँ तो मेरी बेटी अपनी माँ से सारी बातें शेयर करती है और फिर उसमें क्या गलत है क्या सही है उसकी माँ हमसे बात करती है। उससे आगे मेरे साथ यहाँ की बहुत प्रबल समाज सेविका और बहुत कई संगठनों से जुड़ी हुई मीता श्री जी बैठी हुई हैं। मीता श्री जी, आप क्या ये मानती हैं कि इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि आज का ये प्रकरण विशेष तौर से आज के इस समसामयिक प्रकरण को मैं श्रद्धा से ही जोड़ करके आज बात करना चाहता हूँ। ये मेरा पूरा एपिसोड श्रद्धा को समर्पित होगा। श्रद्धा के 35 टुकड़े उसका नाम होगा, शीर्षक का नाम। मैम आप सुन लीजिए, इस एपिसोड का शीर्षक होगा श्रद्धा के 35 टुकड़े, तो उसको ही समर्पित होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रकार के 35 टुकड़े अब न हो, ये मेरी शुभकामना है, मेरी अंदर की कामना। उस पर आप क्या कहती हैं? ऐसा ना हो, इसके लिए सबसे जरूरी है कि माता पिता को पहले ऐसा माहौल घर पे बनाना चाहिए कि बच्चे उसको सब बोले, क्योंकि संयुक्त परिवार के टूटने के बाद सभी लोग काम पे चले जाते तो माता पिता उतना टाइम नहीं दे पाते, क्या अमीर घर के बच्चे हों और क्या गरीब घर के बच्चे, क्योंकि रोजी कमाने में ही ज्यादा टाइम जाता है लोगों का, तो उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी जो हमारी मतलब जो पहले की पीढ़ी है इन बच्चों के, तो इनको चाहिए कि वो बच्चों के साथ ऐसा फ्रेंडली माहौल बना के रखें कि बच्चे कह पाए। बच्चे बातें कह नहीं पाते, जिसकी वजह से फिर बाद में जाके ऐसी समस्याएं होती हैं। मतलब और वो अभिभावकों का ही दोष है, कहेंगे कि बिल्कुल अभिभावकों का ही ज्यादा से ज्यादा दोष है, क्योंकि अभिभावक अगर ऐसा नहीं बंदिशें लगाए ना लगाए, कितना लड़की को अगर आगे बढ़ा रहे हैं तो साथ ही साथ उसको ये सारा ज्ञान देना चाहिए कि जैसे हम लोग अभी जैसे इन्हीं किशोरियों को हम लोगों ने कितनी हर विषय पे अवेयर किया है, तो इसलिए किया है ताकि यही किशोरी 4 लोगों को बताएं, क्योंकि समाज में ये होता है कि माता पिता बच्चों की नहीं सुनते। मतलब हमको लगता है कि वर्जनाओं को रोकने के लिए कोई मर्यादित स्टेप उठाना ही चाहिए। हाँ, पूरा। थैंक यू मीता श्री। मैं इन बच्चियों जरा उसी जगह खड़ी हो जाए, लाइन से खड़ी हो जाए, ऐसा खड़ी हो जाए। ये पोस्टर आए जरा इधर सामने। बहुत बधाई देता हूँ और तुम लोगों को बहुत मेरा आशीर्वाद है और बहुत आगे चलते उच्च शिखर पे पहुँचो, ये शुभकामनाएं हैं। तुमने अभी बहुत बड़ा अच्छा एक जो एकल नाटक किया, जो उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मतलब दैट्स बियॉन्ड द एक्सप्रेशन। आई कांट एक्सप्रेस मैं अपने व्यूज और अपनी तारीफ नहीं बता सकता जितना तुम लोगों ने किया। तो उसमें इस नाटक का क्या नाम था? बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, वुमेन वायलेंस मतलब है नारी हिंसा की। तो नारी हिंसा का आप मुख्य पात्र आपका था। मुख्य पात्र आपका बेटा क्या नाम? नूर बानो। बहुत अच्छा अभिनय किया, बहुत अभिनय तेरी बहुत बढ़िया। तो इसमें इस प्रकार के अभिनय करने से कहीं उसमें ऐसा तो नहीं लगता जब अंदर से आप जोड़ती हैं, जब अभिनय करती तो उसी में पूरी तरीके से उतर जाती है, ऐसा लगता है? जी सर, क्योंकि सर जो रियल में होता है, तो जब रियल में होता है तो उनको कितनी बेइज्जती होती है, तो हमको करने में क्या जा रहा है? हमको तो दूसरे को दिखाना है करके कि हमें हमारे साथ होता है, हमें ये रोकना है, हमें ये रोकना है। अच्छा, इस रोकने के लिए ये सब कुछ होता है, इसमें किसको सबसे ज्यादा जिम्मेदार समझती है? नई पीढ़ी को कि पुरानी पीढ़ी को? पुरानी पीढ़ी को। पुरानी पीढ़ी को क्यों जिम्मेदार समझती है? सर उसी से चलते आ रहा है, क्योंकि अगर पुरानी पीढ़ी पहले रोक लेती तो आज अभी ये ना होता। लेकिन नई पीढ़ी जो है आज अपने अभिभावकों से बातें शेयर नहीं करती, उसका भी परिणाम हो रहा है। तुम्हारा क्या इधर इनको दो। तुम्हारा बेटा क्या नाम है? कोमल। कोमल तो मन से भी कोमल होगी, ऊपर से भी कोमल हो। तो ये बताइए कि जो आज के लिए सब चीज़ हो रही है, नारी उत्पीड़न हो रहा है, नारी प्रताड़ना हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, जो अभी श्रद्धा का केस हुआ कि बड़ा ही विभत्स केस, बहुत ही मतलब जिसको जितनी इसकी आलोचना की जाए उतना कम है। और उससे तो मैं तो बहुत आहत हूँ, पूरा समाज और तुम सभी लोग आहत हो। तो इसमें इस प्रकार के केस आगे न हो तो क्या किया जाना चाहिए? हमें पुलिस की सहायता लेनी चाहिए और अपने घर वालों
का भी साथ होना चाहिए, घर वालों को बताना चाहिए। हाँ, और मतलब अपने आस पड़ोसियों को भी बताना चाहिए। घर वालों से कुछ छिपाना नहीं चाहिए ज्यादातर। अगर और घर वालों का ये दायित्व तो इसको दो बेटे, घर वालों का दायित्व तो है अगर बेटी बताए या बेटा बताए तो उसको उससे बात सहानुभूतिपूर्वक करना चाहिए, बल्कि उसको ज्यादा डांटना नहीं चाहिए, उसकी सुनना चाहिए। ऐसा मानती हैं आप? हाँ, क्योंकि अभिभावक लोग प्रायः जब लड़की बताती है, लड़का कुछ बताता तो उसको पूरा डांटने लगते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तुम्हारा बेटा कुछ हुआ इंटरव्यू अभी नहीं? तुम्हारी क्या राय है आज के युग के विषय में, तुम्हारी क्या राय है? सर मेरी राय है कि ये सब हमें जल्द से जल्द रोकना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा रेप केस हैं जैसे, और ये छेड़छाड़ है, इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, इसलिए हम लोगों को ये रोकना। अच्छा, इसमें एक बात हम पूछना चाहेंगे, सभी से पूछना चाहेंगे, और अगर मेरी बात से आप सहमत तो हो, ये आजकल कहीं न कहीं इन सब घटनाओं के पीछे आजकल तुम लोग तो खैर बहुत शालीन कपड़े पहनती हो, लेकिन आजकल का जो पहनावा इस तरह से के खोल के खोलना, ये सब इन सब चीज़ों का मतलब उत्तेजना बढ़ती है लड़कों में, चाहे लड़के हों चाहे लड़की हों, तो इस प्रकार से तो प्रदर्शनात्मक चीज़ों को रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए ना? और मतलब जो है आपस में नैतिक चीज़ें जो आपके धर्म में, चाहे इस्लाम में हो, चाहे हिंदुइज्म में हो, चाहे सिख में हो, चाहे ईसाइयों में हो, सभी को अपने धर्म की कुछ बातें तो जानना ही चाहिए, और जब धर्म की बातें जानेंगे तो नैतिक रूप से चलेंगे। ठीक है, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोगों को शुभकामनाएं हमारी, बहुत अच्छा है, मैं फिर मिलूंगा, नमस्कार।